एपिसोड की शुरुआत सुभान और कायनात के बीच बातचीत से होती है। सुभान इबादत के बारे में कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन मन्नत को डर है कि अगर इबादत ने उसके बारे में राज खोल दिया तो वह खतरे में पड़ जाएगी, उसकी सारी योजना बेकार हो जाएगी। तुरंत वह गिरने का नाटक करती है और सुभान और इबादत दोनों मन्नत के अति नाटकीय व्यवहार के कारण विचलित हो जाते हैं। सुभान मन्नत की खराब सेहत देखकर बेचैन हो जाता है। जब मन्नत को दूसरे केबिन में रखा जाता है तो वह इबादत से कुछ समय के लिए दिल के साथ रहने का अनुरोध करती है। वास्तव में वह नहीं चाहती कि इबादत सुभान के साथ रहे, अन्यथा वह अपना राज खोल देगी। दुआ मन्नत के स्वास्थ्य के लिए चिंतित हो जाती है। कायनात दुआ पर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने अपनी शक्ति से सुभान को मंत्रमुग्ध कर दिया था। जब हमीदा विरोध करती है तो कायनात अपनी सास का भी अपमान करती है। सुभान की मां होने के नाते वह इबादत और दुआ दोनों पर क्रोधित हो जाती है। वह मानने लगती है कि इबादत सुभान की जिंदगी खराब कर रही है। उसकी छाया उसके बेटे को शोभा नहीं देती। कायनात ये भी जानना चाहती है कि इबादत ने फरहान को जमानत दिलाने के लिए अधिकारी को क्यों प्रभावित किया, लेकिन कायनात अब इबादत पर विश्वास नहीं करती। वह दुआ के दिमाग में भी जहर घोलती है क्योंकि वह अपनी बेटी से ज्यादा अपनी सौतेली बेटी से प्यार करती है। दुआ सहानुभूतिपूर्वक कहती है कि उसका मन हमेशा इबादत का साथ देता है। वह उसकी कीमत जानती है, लेकिन वह अपनी बेटी मन्नत की अहमियत भी जानती है। वह कायनात को मन्नत और उसके बीच गलतफहमी पैदा करने नहीं देती। दुआ ये भी वादा करती है कि वह इबादत से पूछेगी कि उसने फरहान को जमानत क्यों दी। सूफी सुभान के केबिन में आता है और जानना चाहता है कि उसे किस बात की चिंता है, लेकिन सुभान अपने भाई को अपनी चिंता नहीं बताना चाहता। वह अपनी पत्नी इबादत को उसके विश्वासघात के लिए दंडित करना चाहता है। उसका मन इबादत से ज्यादा मन्नत को तरजीह देता है। कायनात द्वारा अपमानित होने के कारण दुआ इबादत से फरहान के मामले के बारे में पूछताछ करती है। ऐसा लगता है कि इबादत दुआ और हमीदा से कुछ छिपा रही है। बड़ों द्वारा पूछे जाने पर पहले तो इबादत फिर से सही तथ्य छिपाती है, लेकिन दुआ समझ जाती है कि वह उनसे झूठ बोल रही है। हमीदा जोर देकर पूछती है कि उसे क्या परेशान कर रहा है। इबादत ने फैसला किया कि अब वह सच बताएगी। वह तैयार हो जाती है और उनसे वादा मांगती है कि वे उस सच को किसी और को नहीं बताएंगे। इबादत हमीदा और दुआ को सब कुछ बताना शुरू कर देती है। हमीदा समझ नहीं पाती है कि इबादत इतने दिनों से मन्नत की सारी यातनाएं क्यों बर्दाश्त कर रही है।